सलमान साहब, एक तो जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने, बिलावल साहब ने, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, उन दोनों ने जो है ना तोपों का रुख इधर को सीधा कर दिया। इसका कोई आपको लगता है इम्पैक्ट होगा? और वो असल में आज बिलावल साहब ने भी कहा लगता है कि कोई रिलीफ मिलने लगा है जनाब चेयरमैन पीटीआई को, तो ये होना नहीं चाहिए। साइफर वाला मामला संजीदा है, वो कहते हैं 9 मई का बहुत संजीदा मामला है, लेकिन कानून ने तो अपना कोर्स लेना होता है। तो ये प्रेशर टैक्टिक कामयाब होगी आपके ख्याल? देखिए, इमरान खान के जो भी मुखालिफ होंगे वो तो यही कहेंगे ना कि इमरान खान को सियासी रास्ता नहीं देना चाहिए। अब आप देखिए, सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो हैं वो हों, मरियम औरंगजेब हों, अनवार काकड़ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर निगरान वज़ीर आज़म हो, वो तो यही कुछ कह रहे हैं ना कि जी 9 मई के वाक़े के बाद पीटीआई के लिए स्पेस नहीं होनी चाहिए। और बाकायदा उन्होंने कहा कि जी उनके पास तो कोई ऑफिस पोजीशन भी नहीं होनी चाहिए। तो एक मुखालफत तो हो सकती है किसी भी सियासी जमात की दूसरी सियासी जमात के बारे में कुछ इसी किस्म का माजी में रवैया पीटीआई का पीएमएलएन के बारे में भी था। देखिए, बात क्या है, बात यह है कि हमारी जो सियासी तारीख़ है ना, वो कोई बड़ी ढकी छुपी नहीं है। जी जी बिल्कुल। जुल्फ़िकार अली भट्टो से शुरू हो जाएं और इमरान खान तक आ जाएं। हमने ज़्यादातर मुकदमात को सियासी नोयत की बुनियाद पर बनाया था। जुल्फ़िकार अली भट्टो, बेनज़ीर भट्टो, नवाज़ शरीफ, इमरान खान, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक ख़ास वक्त में एक ख़ास फ़र्द की हमायत में या ख़ास फ़र्द की मुखालफत में बनाते हैं और फिर हम उसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ना, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यही अदालतें थी ना। ये जो टूल है ना, ये पीएमएलएन बहुत कामयाबी से बिल्ड करती आई है, कर लेती है। एक्सपीरियंस जमात है, लेकिन यही अदालतें थी ना, यही नैब थे ना, यही नैब के प्रोसिक्यूटर थे ना। कितनी बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे, कितने बड़े बड़े दावे करते थे नवाज शरीफ साहब के बारे में, लेकिन आज वही नैब, वही प्रोसिक्यूटर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, नवाज शरीफ साहब बेगुनाह है। कल तक वो गुनाहगार थे, आज वो बेगुनाह हो गए, क्योंकि कल उनके ऊपर कोई और अजाब था, आज उनके ऊपर कोई और रहमत है। तो इस तरह हमारा मौकफ तो बदल जाता है। आज इमरान खान के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, कल आप देखिएगा वक्त बदलेगा, इसी इमरान खान को फिर इन्हीं अदालतों के जरिए कहा जाएगा, रिलीफ भी मिलेगा और कहा जाएगा कि जनाब ये सब चीज़ें जो है वो तो पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर आती हैं। हमारी सियासी तारीख का अलमिया ये है कि हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। आज जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, चाहे उसमें सियासी जमातें शामिल हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे सियासी जमातें हैं, चाहे सर आप देखिए ना, ये कहाँ ले गए हम इस मुल्क को, हम कहाँ लेके जा रहे हैं और हम क्या साबित करना चाह रहे हैं दुनिया में। हम अपना क्या फेस दिखा रहे हैं डेमोक्रेटिक, हम क्या फेस दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कहाँ खड़ा है, हमारी जुडिशरी कहाँ खड़ी है, हमारे एहतसाब का निज़ाम कहाँ खड़ा है। यानी इस एहतसाब के निज़ाम के ऊपर अब कोई कमी रह गई है कोई कमेंट करने के लिए? मुझे बताइए ज़रा, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने सैफुर रहमान को इस्तेमाल किया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ, फिर उसके बाद जो नैब बना वो नैब किस तरीके से इस्तेमाल होता रहा। अब आप देख लीजिए कि अब किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मोटी बात सलमान साहब, आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो यूं चलता रहेगा। नहीं जी, चला रहे हैं, आपके इदारे चला रहे हैं ना सर। आपके यहाँ जो अदालती निज़ाम है, आपका जो एहतसाब का निज़ाम है, आपका ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, ये सब इसी तरह से चल रहा है ना। और ये बिल्कुल ठीक कहा हाफिज साहब ने, पुलिस को तो हमने हमेशा से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया ना, और हर हुकूमत ने इस्तेमाल किया ना, किसी एक हुकूमत की बात थोड़ी है। हमने तो बाकायदा वो जैसे कहते हैं ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के पाबंद हैं, हमने कहा नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के पाबंद नहीं हैं, आप हमारे पाबंद हैं। जैसे हम कहेंगे वैसे आपको ऑपरेट करना होगा। अब इसी मुल्क के अंदर अदालतें कह रही है ना कि भाई आप हमसे जमानतें ना लें, आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। अब आप मुझे बताइए क्या ये किस तरह की रिफ्लेक्शंस है हमारी? तो मेरा क्या समझता ये हूं, आज भी पाकिस्तान को सीरियस किस्म की रिकंसिलिएशन की जरूरत है और सारे स्टेक होल्डर को बैठने की जरूरत है, लेकिन रास्ता निकालने की जरूरत है, क्योंकि जमहूरियत जो है वो रास्ता निकालती है सर, वे फॉरवर्ड निकालती है। सलमान साहब, एक तो जज साहब रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, ऊपर से आप उन पर तनकीद कर रहे हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कह रहे थे ना सबूत नहीं है, तो मुझे तो कसम से मुझे ये लगा दूसरी तीसरी पेशी के ऊपर, मैंने कहा शायद अभी ये कह देंगे मैं तो प्रोसिक्यूटर भी नहीं हूं और इस तरह का मुझे मुशाहिबा से पड़ा था। एनीवेज, मैंने हाफिज साहब से एक सवाल पूछना है। अहम क्वेश्चन ये है कि नॉमिनेशन पेपर्स इमरान खान ने भी फाइल कर दिए, नवाज शरीफ ने भी फाइल कर दिए, कबूल किसके होंगे, इलेक्शन किसको लड़ने दिया जाएगा? सलमान साहब, बहरहाल वो अपनी जगह पे ये जो कहा जाता है कि फैसला हो गया, नहीं रहने देना। देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान साहब के लिए इस वक्त स्पेस जो है अगले इलेक्शन के लिए, जो 24 का इलेक्शन है फरवरी 8 को जो हो रहा है, उसमें उनकी स्पेस बहुत कम है और उनको शायद कोई कानूनी रिलीफ ना मिल सके। और उनके बारे में यही तय किया गया है कि उनके लिए कोई सियासी रास्ता अभी फ़िलहाल नहीं निकलना। और ये मैं पहले बता चुका हूँ आपके प्रोग्राम में, एक वक्त में एक बंदा अहल होता है, एक नाहिल होता है, एक नाहिल होता है, एक अहल होता है। कल नवाज शरीफ साहब के बारे में भी यही गुफ्तगू हम यहाँ बैठ के किया करते थे, आज इमरान खान साहब के बारे में भी गुफ्तगू कर रहे हैं। जब कोई फ़ैसला कहीं पर होगा, जब उनको अहल करना होगा तो सारे रास्ते निकल आएंगे।
यही पाकिस्तान की सियासत है, लेकिन अभी इसमें कोई तब्दीली अभी मुझे इमीडिएटली 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ते हुए नजर नहीं आते। और दूसरा साथ ही बता दें, फिर उसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। नवाज शरीफ साहब, उनकी नाअहली जो ताहयात थी वो वैसे तो उस पर है ना कि वो एक्ट की नहीं है, अब उस पर लार्जर बेंच बन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको वो बेंच ही खत्म करेगा, लेकिन उनके हवाले से तो ये है ना कि मतलब वो अहल है। अब नवाज शरीफ साहब के लिए तो रास्ता निकाला गया है ना जी, वो आए और उस रास्ते निकालने के बाद ही पाकिस्तान तशरीफ लाए ना, तो इसलिए वो भी रास्ता निकल आएगा जो उनमें कोई भी रुकावट है वहां से निकले, लेकिन रास्ता ही निकलेगा ना जी। जिन्होंने निकालना है, जिनकी मदद के साथ वो आए हैं, उन्होंने वो सहूलतकारी और वही फैसिलिटेशन दी है। सर आप देखिए ना ये कहाँ ले गए हम इस मुल्क को, हम कहाँ लेके जा रहे हैं और हम क्या साबित करना चाह रहे हैं दुनिया में, हम अपना क्या फेस दिखा रहे हैं डेमोक्रेटिक, हम क्या फेस दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कहाँ खड़ा है, हमारी जुडिशरी कहाँ खड़ी है, हमारे एहतसाब का निज़ाम कहाँ खड़ा है। यानी इस एहतसाब के निज़ाम के ऊपर अब कोई कमी रह गई है कोई कमेंट करने के लिए? मुझे बताइए जरा, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने सैफुर रहमान को इस्तेमाल किया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ, फिर उसके बाद जो नैब बना वो नैब किस तरीके से इस्तेमाल होता रहा, अब आप देख लीजिए कि अब किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मोटी बात सलमान साहब आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो यूं चलता रहेगा। नहीं जी, चला रहे हैं, आपके इदारे चला रहे हैं ना सर, आपके यहाँ जो अदालती निज़ाम है, आपका जो एहतसाब का निज़ाम है, आपका ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, ये सब इसी तरह से चल रहा है ना। और ये बिल्कुल ठीक कहा हाफिज साहब ने, पुलिस को तो हमने हमेशा से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया ना, और हर हुकूमत ने इस्तेमाल किया ना, किसी एक हुकूमत की बात थोड़ी है। हमने तो बाकायदा वो जिसे कहते हैं ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के पाबंद हैं, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के पाबंद नहीं हैं, आप हमारे पाबंद हैं, जैसे हम कहेंगे वैसे आपको ऑपरेट करना होगा। अब इसी मुल्क के अंदर अदालतें कह रही है ना कि भाई आप हमसे जमानतें ना लें, आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। अब आप मुझे बताइए क्या ये किस तरह की रिफ्लेक्शंस हैं हमारी? तो मेरा क्या समझता ये हूं, आज भी पाकिस्तान को सीरियस किस्म की रिकंसिलेशन की जरूरत है और सारे स्टेक होल्डर को बैठने की जरूरत है, लेकिन रास्ता निकालने की जरूरत है, क्योंकि जमहूरियत जो है वो रास्ता निकालती है सर, वे फॉरवर्ड निकालती है। साहब एक तो जज साहब रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, ऊपर से आप उन पर तनकीद कर रहे हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कह रहे थे ना सबूत नहीं है, तो मुझे तो कसम से मुझे ये लगा दूसरी तीसरी पेशी के ऊपर, मैंने कहा शायद अभी ये कह देंगे मैं तो प्रोसिक्यूटर भी नहीं हूं और इस तरह का मुझे मुशाहिबा से पड़ा था। एनीवेज, मैंने हाफिज साहब से एक सवाल पूछना है। अहम क्वेश्चन ये है कि नॉमिनेशन पेपर्स इमरान खान ने भी फाइल कर दिए, नवाज शरीफ ने भी फाइल कर दिए, कबूल किसके होंगे, इलेक्शन किसको लड़ने दिया जाएगा? सलमान साहब, बिलावल साहब इलेक्शन लाहौर से लड़ रहे हैं, क्या चांसेस नजर आते हैं आप? बिलावल साहब के पास लाहौर में तो कोई बड़े जीतने के तो खास चांसेस नहीं है, लेकिन लगता ही है कि बिलावल साहब को मैदान में उतारने का मकसद ये है कि ये परसेप्शन बिल्ड किया जाए कि पीपल्स पार्टी पंजाब में रेलिवेंट है, और बिलावल साहब को मैदान में उतारा भी इसीलिए गया है। उसमें वो कितना गेन कर सकते हैं ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि असल मुकाबला पंजाब के अंदर इस वक्त पॉलिटिक्स जो चल रही है उसमें PTI वर्सेस PMLN है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सलमान आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जो हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई थी वो 5 साल में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 साल उनके पूरे हो चुके हैं और उसका फ़ायदा जहांगीर तरीन साहब को भी होगा और दीगर लोगों को जो ताहयात नाअहल हुए थे इस सब मामले के अंदर। लेकिन वो एक तब बात की गई थी ना कि सादिक और अमीन जो नहीं रहा, अब वो जब सादिक और अमीन ही नहीं है, ना वो सच्चा है ना वो अमानतदार है, तो उसको तो हक होना ही नहीं चाहिए सियासत में, ताहयात उसको रहना ही नहीं चाहिए वहाँ पे। तो इस बेसिस के ऊपर हुआ था, लेट्स सी, नज़र यही आ रहा है सुप्रीम कोर्ट उसको रिविजिट करेगी। इमरान खान साहब का ये वाला एग्जैक्ट मामला नहीं है, वो और है, और वहाँ पे आपने सुनी ली डिस्कशन, मुश्किल लगता है कि उनको अहल होके इलेक्शन में जाने की इजाज़त दी जाए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब वाला ईजी लग रहा है, हो जाएगा मामला।